हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। अगर आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या स्टार्ट करना चाहते हो और फेसबुक एड्स से सेल्स बढ़ाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, कौन सा कैंपेन सेलेक्ट करें और कैसे कम बजट में बेटर रिजल्ट लाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड मेरे स्क्रीन पे ले चलते हैं आपको। सबसे पहले आपको इस तरीके के फेसबुक एड्स मैनेजर में आप पहुंचना है और आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना कि आपको पर्सनल फेसबुक एड से एडवर्टाइज रन नहीं करना है। आपको अपना एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मेरे पिछले वाले वीडियो से आप डेफिनेटली सीख पाएंगे कि किस तरीके से आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के इंटरफेस में आने के बाद आपको क्रिएट वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम फेसबुक में एड रन कर रहे हो, अगर आप अपने कस्टमर को ऑनलाइन से प्रोडक्ट परचेस करवाना चाहते हो, एडवर्टाइज रन करना है, वो फेसबुक एड्स अवेयरनेस का जो कैंपेन है वो रन करना है। क्योंकि फेसबुक सबसे पहले आपके एड अकाउंट को टेस्ट करता है। तो टेस्टिंग फेज में रहने के थ्रू आपको ये अवेयरनेस कैंपेन से ही होके गुजरना पड़ेगा। आपके मन में ये क्वेश्चन रह सकता है कि फेसबुक एड्स अवेयरनेस का फर्स्ट कैंपेन रन क्यों करे। अगर आपका गोल परचेस करवाना है किसी कस्टमर से तो जाहिर सी बात है कि आप अवेयरनेस का क्यों करवाएंगे। आंसर ये है दोस्तों कि अगर आप डायरेक्ट अवेयरनेस का कैंपेन नहीं चलाकर आप डायरेक्ट सेल्स जो ऑप्शन है उस कैंपेन को रन करते हो तो आपका फेसबुक का एडवर्टाइज जो है वो जल्दी रन नहीं करेगी, इशू आ सकती है। तो मेरा रिकमेंड रहेगा कि अवेयरनेस का कैंपेन टेस्ट करें। अवेयरनेस से क्या होगा, यानी कि ब्रांड वैल्यू जो है वो काफी लोगों तक पहुंच पाएगी। एंड जब आपका फेसबुक एडवर्टाइज रन हो जाएगा, यानी कि पुराना हो जाएगा आपका फेसबुक एड अकाउंट, देन आप डायरेक्ट सेल्स वाला जो कैंपेन है वो रन कर सकते हो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। पहला है कैंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल, उसके बाद ही एड लेवल है। कैंपेन का जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, राइट। प्रोडक्ट परचेस के नाम से हमने कैंपेन सेलेक्ट कर लिया। कैंपेन का जो डिटेल्स है वो बाइंग टाइप ऑप्शन ही रहेगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। शो मोर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपका जो स्पेंडिंग लिमिट है यहाँ पे कुछ एडेड नहीं है। आपको यहाँ पे कोई भी स्पेंडिंग अमाउंट अभी फिलहाल के लिए सेट नहीं करना है। एडवांटेज कैटलॉग जो है, हम मैनुअली कैंपेन रन कर रहे हैं तो हम मैनुअली के साथ ही जाएंगे। यहाँ पे एआई का मदद अभी फिलहाल के लिए नहीं लेंगे। अब आपके पास ऑप्शन आ जाता है कैंपेन बजट एंड एड सेट लेवल बजट। ये दोनों का डिफरेंस क्या है? सबसे पहला कैंपेन बजट में आप खुद बजट सेट करते हो। एड सेट बजट में क्या होता है कि आप एक डिफरेंट एड सेट क्रिएट करते हो और उसमें जो बजट है वो भी आप ही सेट करते हो, लेकिन वो एड सेट का जो बजट होता है वो डिफरेंट वे में रहता है। कैंपेन बजट में टोटल बजट सेट होता है, एड सेट बजट में डिफरेंट टाइप में एड सेट क्रिएट होती है और एड सेट का बजट भी डिफरेंट होता है। कैंपेन बजट का जो ऑप्शन है वही सेलेक्ट करके आगे बढ़े। अब जबकि आप कैंपेन बजट में भी आते हैं तो आपको यहाँ पे भी 2 ऑप्शन और दिखता है, डेली बजट एंड लाइफ टाइम बजट। ज्यादातर लोग डेली बजट क्लिक करते हैं क्योंकि आपका डेली क्या अमाउंट स्पेंड हो रहा है वो आप इसमें देखते हो। लाइफ टाइम बजट उन लोगों के लिए है जो कि आप डेली परचेस नहीं करना चाहते, डेली अमाउंट स्पेंड नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि एक बजट स्पेंड फेसबुक को दे दे और फेसबुक क्या करे, डेली बेसिस पे उसको स्पेंड करते रहे। तो अगर ऐसा ऑप्शन अगर आप चाहते हो तो आप लाइफ टाइम यानी कि रिजर्वेशन जैसा ऐसा ऑप्शन आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। ओके लेकिन अगर आपके पास कम बजट है तो डेफिनेटली मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डेली बजट आप ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद वाला जो ऑप्शन यहाँ पे शो मोर सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पे बजट शेड्यूलिंग का भी ऑप्शन है। तो इसमें आपको क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि अगर आपका क्लिक थ्रू रेट यानी कि ROS अगर ज्यादा हो रहा है तो आप उसमें बजट इंक्रीज कर सकते हो, अन्यथा अभी फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। A/B टेस्टिंग ऑफ ही रहेगा। A/B टेस्टिंग किस लिए जरूरत है मैंने पिछले वीडियो में पूरा बताया है, आप वो भी वीडियो देख सकते हो। उसके बाद का जो ऑप्शन है यहाँ पे कैटेगरीज, स्पेशल एड कैटेगरीज में अगर इन चारों फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स,
एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज एंड इलेक्शन से अगर आपका, तो डेफिनेटली आपको ये सेलेक्ट करना है, वरना आपको नॉर्मल ऑनलाइन ई कॉमर्स के लिए ये सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप एडसेट लेवल में पहुंच जाओगे। एडसेट लेवल में भी आपको सेम एक एडसेट लेवल का नाम लिख लेना है। मैंने कैंपेन लेवल में सेट किया था, कैंपेन लेवल में सेट किया था, सेम तरीके से एडसेट लेवल में भी सेट कर दूंगा। सेट करने के बाद कन्वर्जन यानी कि आपका जो टारगेट है, ओके, आप कन्वर्जन लोकेशन क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन है। यानी कि अगर आप एप्लीकेशन या फिर आप वेबसाइट के थ्रू अपना लीड जनरेट करवाना चाहते हो, यानी कि प्रोडक्ट परचेस करवाना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो वाला ऑप्शन ही आपको कन्वर्जन लोकेशन जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं वेबसाइट एंड ऐप का जो ऑप्शन है, वेबसाइट का ऑप्शन पे ही मैं सिलेक्ट करके आगे बढ़ूंगा। परफॉर्मेंस गोल का जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन दिया जा रहा है। ओके, आपके पास दोनों ही ऑप्शन दिखेगा। मेरे पास एक ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आपको दोनों ही ऑप्शन दिखेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाना। फेसबुक चीप और इजी कन्वर्जन ढूंढता है। सिंपल वर्ड्स में फेसबुक उन लोगों को ऐड दिखाता है जो जल्दी कन्वर्ट करते हैं, चाहे ऑर्डर वैल्यू छोटी हो, काउंट इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट प्राइस 500 रुपए का है, एक दिन में 10 ऑर्डर यानी कि 4,990 रुपए, 5,000 का एक ऑर्डर आपको मिला। बेस्ट, जब प्रोडक्ट लो प्राइस का हो, आपको सेल्स काउंट लीड्स चाहिए, न्यू स्टोर पिक्सल फ्रेश हो। मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, टोटल ऑर्डर वैल्यू ज्यादा लाना। फेसबुक हाई स्पेंडिंग कस्टमर ढूंढता है। सिंपल, फेसबुक उन यूजर को टारगेट करता है जो ज्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। कम ऑर्डर्स हो सकते हैं लेकिन ऑर्डर वैल्यू हाई होती है। ओके, तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर आपका एड अमाउंट ज़्यादा है और आप चाहते हो कि एक प्रोडक्टिव एंड ऑर्डर हाई लेवल की आए, तो मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ कन्वर्जन में जाना सही रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन जो ऑटोमेटिक सेट है उस पर सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अदर्स गोल्स में भी अगर आप चेक करोगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू यानी क्लिक्स ज़्यादातर करवाना चाहते हैं, यूनिक रीच पाना चाहते हैं एंड इंप्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहते हो, तो अदर गोल्स में ये सारे ऑप्शन भी मेटा ने दे कर रखा हुआ है। ओके, डेटा सेट में आपको कोई भी एक आईडी आप जिससे एडवर्टाइज रन कर रहे हो, वो डेटा सेट आपको क्लिक कर लेना जरूरी है। ओके, डेटा सेट क्लिक करने के बाद कन्वर्जन जो इवेंट है आपका, ओके, यानी कि आप प्रोडक्ट परचेस करवाना चाहते हो, राइट। अगर आप कोई भी एडवर्टाइज फेसबुक में रन कर रहे हो तो आपका गोल सेट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी मायने रखता है। ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो मेरी, तो जिस वजह से मैं परचेस वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करवाना चाहूँगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल एंड इवेंट, इसमें आपको कुछ ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन एंड इंक्रीमेंट एट्रीब्यूशन, ये दोनों का भी मतलब मैं आपको बता। स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन, फेसबुक जिस यूजर ने ऐड देखा या क्लिक किया उसके बाद कन्वर्जन हुआ तो पूरा क्रेडिट ऐड को दे देता है। सिंपल लैंग्वेज में, यूजर ने ऐड देखा, यूजर ने परचेस किया, फेसबुक बोलेगा ये सेल मेरी वजह से। एग्जाम्पल, यूजर ने फेसबुक ऐड देखा, फिर गूगल सर्च से वेबसाइट आए, परचेस किया। स्टैंडर्ड एट्रीब्यूशन बोलेगा 100% क्रेडिट फेसबुक ऐड को। यूज कब करें, नॉर्मल रिपोर्टिंग के लिए, बिगिनर्स के लिए, सिंपल एनालिसिस के लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं। ओके, इंक्रीमेंटल एट्रीब्यूशन यानी कि इसका मीनिंग ये होता है फेसबुक सिर्फ उन कन्वर्जन का क्रेडिट लेता है जो ऐड के बिना नहीं होती। सिंपल लैंग्वेज में फेसबुक चेक करता है अगर मैंने ऐड ना दिखाया होता क्या ये सेल फिर भी होती, सिर्फ एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल सेल्स का क्रेडिट लेता है। एग्जाम्पल, 10 लोगों ने परचेस किया, उनमें से 6 लोग बिना ऐड के भी खरीद लेते, 4 लोग ऐड देखने के बाद ही खरीदे। ओके, सिर्फ 4 कन्वर्जन मेरी वजह से हुई। तो यूज कब करें, लार्ज बजट, ब्रांड्स, स्केलिंग का टाइम, जब रियल आरओआई जान लो
तब जाकर ये वाला जो ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट करना है, वरना ये दोनों ऑप्शन में सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको अभी फ़िलहाल के। एडवर्टाइज का शेड्यूल कितने बजे से लेकर कितने बजे तक चलाना चाहते हो? मिनिमम आपको 7 डेज अपना एडवर्टाइज चलाना ही चाहिए, मेरी रिकमेंड माने। फर्स्ट टाइम एडवर्टाइज चला रहे हो तो आपको सेव ऑडियंस का ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज आप सारे कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट परचेस किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगी, तो नॉर्मल आपको कंट्रोल्स बजट जो दिखेगी उस पर ही लेकर आपको आगे बढ़ना है। लोकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि आप अगर इंडिया में बिलोंग कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि इंडिया में ही आप किसी दूसरे स्टेट में अपना एडवर्टाइज रन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ब्राउज में आकर कंट्रीज, रीजन एंड सेव लोकेशन का भी ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो आप उसमें ऑप्शन में क्लिक करके चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई स्टेट एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में क्लिक करके भी आप वो पिन कोड के जरिए भी, यहाँ पे पिन कोड के थ्रू भी आप एडवर्टाइज रन कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आप इंस्टाग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब करना चाहते हो तो फेसबुक और ऑडियंस का जो प्लेटफॉर्म है इसमें सेलेक्ट करके ही आगे बढ़। और नई चीज़ मेटा ने इसमें इंक्लूडिंग किया हुआ है कि स्किपेबल एंड नॉन स्किपेबल का जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहो तो उन स्ट्रीम एड्स को भी दिखा सकते हो जो नॉन स्किपेबल हो। ओके, इसके लिए मेटा खुद से कुछ अलग चार्जेस करती है, आप ये चेक कर सकते हो, राइट। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक करना है। पार्टनरशिप ऐड में आपको क्लिक नहीं करना है, फेसबुक पेज जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट्स में जब भी अगर आप क्लिक करते हो तो अगर आपका वेबसाइट इससे कनेक्टेड है, अगर मैं कैटलॉग का ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, यानी कि अगर कैटलॉग सेल्स करता हूँ तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। यानी कि जैसे कि मैं प्रोडक्ट परचेस करवाना चाहता हूँ तो ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑप्शन है वो सिलेक्टेड है। अगर आपका दूसरा कुछ है, यानी कि लोकल प्रोडक्ट्स ऑफ सर्विस यानी ट्रैवल या प्रॉपर्टी ऑटो से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली ये ऑप्शन पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। बेस्ट पोर्टफोलियो में ये देने के बाद आपका गिव पीपल एक्सेस यही रहेगा। ओके, तो नॉर्मल नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट में जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा पिक्सल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वेबसाइट में पिक्सल आपका इंटीग्रेटेड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड हो तो ही आप ये कर सकते हो। ओके, अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई वेबसाइट नहीं है, जिस वजह से मैं यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं करता हूँ। आप वेबसाइट में यहाँ पे इंटीग्रेटेड कर सकते हो। नॉर्मल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है आपको, अगर आप फेसबुक में कुछ डेटा कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेट वो कर सकते हो, या फिर अगर आप मैनुअली अपना प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हो सिर्फ, ओके, तो वो आप ऑप्शन पे क्लिक करके आप नॉर्मल नेक्स्ट करना है। और तरह तरीके का आप टी शर्ट ऐड करना चाहते हो तो ये वाला जो इमेज एंड वीडियोस का जो ऑप्शन है यहाँ पे सेट करने के बाद आपको टाइटल लिख देना है। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपका जो प्रोडक्ट का जो लिंक है, सर्च किया जैकेट फॉर मैन, सपोज दैट कि आप ये एक जैकेट आप सेल कर रहे हो, राइट। तो जब जैकेट सेल कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली आप ये किसी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होगा, राइट। आप क्या करना, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे शेयर का जो ऑप्शन है, शेयर करने के बाद आपको कॉपी लिंक पे क्लिक कर देना है। लिंक पे कॉपी करने के बाद आपको यही वाला लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ताकि जब भी मेरा प्रोडक्ट जो है वो दिखे तो मैं इस लिंक पे क्लिक करके ही उस ऑप्शन पे पहुंच पाऊँ। पे जितने भी टी शर्ट शर्ट आप सेल करना चाहते हो वो सारे प्रोडक्ट का इमेज या वीडियो फाइल में आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड लिंक डाल के आपको अपलोड वाला जो आइटम है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। ओके, इतना करने के बाद क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। और मैनुअली अगर अपलोड करना चाहते हो, ओके, सिंगल इमेज और वीडियो या फिर कैराउजल एड्स में आप चलाना चाहते हो, तो सिंगल इमेज और वीडियो में अगर आप क्लिक करने के बाद आप मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप फेसबुक को भी दे सकते हो अपना प्रोडक्ट, ताकि वो भी आपको चूज करके यहाँ से सिलेक्ट कर पाए। तो अगर इमेज और वीडियो का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी दिखेगा कि वेबसाइट का जो ऑप्शन है मैंने वो ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा हुआ है। आपका वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने इमेज ऐड में अगर मैं कोई भी एक इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक थंबनेल में इमेज ऐड कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ओके, जैसे कि मैं ये वाला सिलेक्ट करके इमेज ऐड कर लेता हूँ। ओके,
इमेज जैसे ही ऐड होने के बाद यहाँ पे लिंक आपको यूआरएल जो है, जो आपने कॉपी किया हुआ था, वो सिलेक्ट कर लेना है। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास ऐसा बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। आपको क्या करना है, एड्स या फिर यहाँ पे इमेज ऐड के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हो। ओके ओके, सपोज दैट कि मैंने ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके ओके, तो ये वाला जो ओरिजिनल का जो ऑप्शन है, ये देने के बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला प्रीव्यू जो है, यानी कि प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे हेडलाइन लिख देना है, एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखकर आपका कॉल टू एक्शन बटन जो रहेगा वो किस चीज़ के लिए रहेगा, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट बाई करवाना चाहते हो तो सबसे पहले आप बुक नाउ का जो ऑप्शन है ये ऑप्शन करवा सकते हो, या फिर परचेज का यानी कि शॉप नाउ का जो ऑप्शन है वो आप शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हो। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू यहाँ पे शो कर जाए। इंस्टाग्राम फीड में किस तरीके से दिखते हैं, स्टोरीज में आपको किस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि लिंक आपने दिया हुआ तो लर्न मोर पे क्लिक करके आपको सिंपल क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करके आप आगे बढ़ के इसको आप पब्लिश कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिली होगी, एंड ये इस वीडियो में आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप से किस तरीके से ई कॉमर्स में, प्लेटफॉर्म में, यानी कि ऑनलाइन आप किस तरीके से सेल्स कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से परचेस करवा सकते हो, वन बाय वन हर एक चीज़ आपको समझ आई होगी।